हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस में यदि आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो अनेकों प्रकार के आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको लाभ मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस में खाता किस तरीके से आप खुलवाएंगे, और जो पोस्ट ऑफिस वाला बैंक है और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट वाला बैंक है, इस दोनों में क्या अंतर है, एटीएम आपको कहां पर मिलेगा। पहले तो आप प्रक्रिया को समझ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, आपके घर में छोटी लड़की है तो आप उसका किस तरीके से खाता खुलवाएं, किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। आपके पास पैसा है, थोड़ा बहुत ही है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, थोड़ा बहुत ही पैसा है, लेकिन उसको सही जगह इन्वेस्ट करके कैसे आप लाखों में करोड़ों में खेल सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं यहाँ पर अब आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपना एक पोस्ट ऑफिस में खाता ओपन करवाइए। ठीक है, खाता ओपन करवाने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पोस्ट ऑफिस आप विजिट कर लीजिए, चाहे आप ग्रामीण के पोस्ट ऑफिस में हो या फिर जो सब पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर हो, सभी जगह का एक ही है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का मैंने एक प्ले लिस्ट में एक अलग से बना दिया है। ठीक है, आप जा करके उस प्ले लिस्ट में पोस्ट ऑफिस जाइएगा, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर। पोस्ट ऑफिस में आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्म मैं इधर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, ये फॉर्म आप ले लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर एक केवाईसी का फॉर्म मिलेगा, ये वाला, यानी दो तरह का आपका यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में फॉर्म मिलेगा। ये दोनों में आपको भर देना है अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना आधार नंबर, पैन नंबर। ठीक है, और आप जो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं वो, अगर आप सिंगल खाता खुलवा रहे हैं तो अपना सिंगल फ़ोटो, अगर डबल खुलवा रहे हैं, ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो दोनों का एक एक फ़ोटो डाल दीजिएगा। केवाईसी में आप अपना वही नाम और डिटेल्स वगैरह सब फिल कर लीजिएगा। अगर आप खुद से फिल नहीं करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, आप किसी को भी बोलिएगा कि हाँ भैया आप यह फॉर्म को जो है फिल कर दीजिए। ठीक है, फिल करने के बाद आपको सिग्नेचर वगैरह इस फॉर्म में कर लिया आपने, और यहीं पर आपको इसी फॉर्म में, ये जो फॉर्म है इसी में आपको सभी सुविधा मिलता है। जैसे हमने आपको बताया है MIS, SC, SS, PPF, SSA, KVP, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह सब ऑप्शन आपको मिलता है। तो जो जो आपको सुविधा चाहिए आप उसको ले लीजिए। एक तो नेट बैंकिंग आप ले लीजिए, फ़ोन बैंकिंग ले लीजिए, ATM कार्ड भी अप्लाई आप कर दीजिएगा, इसी में सर्विस ले लीजिए। ठीक है, और 500 रुपया देके ये दोनों फॉर्म, साथ ही साथ आपका जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड, उसकी छाया प्रति को अटैच करके वहाँ पर आप दे दीजिए काउंटर में। अगर आपके पोस्ट ऑफिस वाले के पास टाइम होगा, जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, तो वो इंस्टेंट खोल के आपका दे देंगे। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है जो इंस्टेंट आपको यहाँ पर और जो अकाउंट है वो ओपन करके देते हैं। 3 से 4 दिन का समय ले लेते हैं, उसके बाद आपको अकाउंट जो ओपन किया जाता है। 500 रुपये आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है, मिनिमम बैलेंस इसमें 500 रुपया आपको रखना है। इंटरेस्ट रेट भी हमने बता दिया है 4%, अन्य बैंकों के मुकाबले यहाँ पर सबसे अच्छा आपको मिलता है। ठीक है, अब आपने खाता ओपन करवा लिया, किसमें? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। समझिएगा चीज़ को, देखिए ये जो आपका खाता है, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका खाता है ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हो गया। ठीक है, तो ये खाता, और यहाँ पर जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हो IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये दोनों में क्या अंतर है विस्तार से समझिएगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप क्या बता रहे हो। ये सेविंग बैंक पासबुक, इंडिया पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, दोनों में अंतर बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस जो सिंपल पहले चिट्ठी पत्री डालने का काम करती थी, रजिस्ट्री वजिस्ट्री डालने का काम करती थी, और ये बहुत पुरानी सर्विस है। इस समय भी इसमें जो अकाउंट आपका ओपन होता है तो हाथ से ही लिखे जाते हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ, अकाउंट नंबर हाथ से लिखे जाते हैं, पैसे भी जो जमा किया जाता है वो हाथ से कलम से ही लिखे जाते हैं और मुहर मार दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे जगहों पर पोस्ट ऑफिस में अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है और कंप्यूटर से ही आपको प्रिंट करके दे देते हैं कि आपका कितना बैलेंस है। ठीक है, तो ये वही पोस्ट ऑफिस है जो पहले चिट्ठी पत्री वाला काम करती थी, और उस समय जो खाता खुलता था वही खाता है। अब इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है। ठीक है, अभी इस चीज़ को आप समझिएगा, बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मैं बाद में समझाऊंगा, पहले पोस्ट ऑफिस को आप समझिए। तो ये पोस्ट ऑफिस इस तरीके से खाता, ये बहुत पहले से खुलता आ रहा है, लेकिन इसमें बदलाव हुआ है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे फैसिलिटी मिला है। जैसे इस जो खाता है, ये जो अकाउंट है, इसमें बहुत सारे सवाल आपका होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें
पैसे इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, इसका एटीएम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें पैसा हम कहीं से मंगवा सकते हैं नहीं मंगवा सकते। आइए कुछ 2-4-10 कन्फ्यूजन आपके हम दूर कर देते हैं। सबसे पहले तो आपने ये 2 फॉर्म दिया, ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड लगा करके सैलरी 500 रुपया आपका अकाउंट खुल के इस तरीके से मिल गया, ठीक है, ये अकाउंट आपका मिल गया। और अगर आपने इसी फॉर्म में एटीएम के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको ये एटीएम भी मिल जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं ये इंडिया पोस्ट का ये एटीएम है, इंडिया पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का ये एटीएम कार्ड है। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो ये IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये एटीएम कार्ड नहीं है, QR कोड एक कार्ड जैसा होता है जिसमें आप पैसे स्कैन करके भेज सकते हो, मंगवा सकते हो, लेकिन एटीएम में काम नहीं करेगा। और ये जो पोस्ट ऑफिस का एटीएम है ये कहीं भी काम करेगा। शुरू में इसका पिन बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस के एटीएम से पिन बनाएंगे, उसके बाद इस एटीएम से आप कहीं भी किसी भी एटीएम से 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। तो हुआ ना बदलाव, पहले आपको पोस्ट ऑफिस के खाते से पैसे निकालने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में खाता लेकर जाना पड़ता था, अब आप एटीएम से जहाँ चाहो वहाँ पैसे निकाल सकते हो। अब आपके पास ये एटीएम नहीं है मान लिया, ठीक है, सिर्फ आपने ये अकाउंट ओपन करवा लिया, आप चले गए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आपको पैसे निकालना है, कैसे निकलेगा? सिर्फ ये पासबुक ले जाइए, इंडिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप चले जाइए, 50,000 रुपये तक की आप निकासी कर सकते हो। चूँकि इसमें जो सिग्नेचर है वो भी ऑनलाइन कर दिया गया है और वो कंप्यूटर पर अपलोड होता है, ठीक है। अब कुछ सवाल इस पासबुक के रिगार्डिंग, जैसे ट्रांजैक्शन, क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं? जैसे अभी तो भाई हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपका SBI या HDFC किसी बैंक में खाता होगा तो आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तरह तरह का एप्लीकेशन है यहाँ पर जिसके माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो। तो क्या इसमें कर सकते हो? जी हाँ कर सकते हो। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा पोस्ट ऑफिस का, इंटरनेट बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस फ़ोन बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग के भी माध्यम से कर सकते हैं, फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, रिचार्ज वगैरह सब काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसका IFSC कोड होता है कि नहीं होता है। हालांकि मैंने बहुत सर्च किया, उसके बाद इसके कस्टमर केयर से भी पूछा कि भैया आप बताओ क्या पोस्ट ऑफिस का IFSC कोड होता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं IFSC कोड नहीं होता है, जिसके कारण ये वाला जो अकाउंट है इसमें आप ऑनलाइन पैसे नहीं भेज सकते हो। ऑनलाइन पैसे गूगल पे के माध्यम से हो गया या किसी पे फ़ोन पे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हो गया, अब इसमें पैसे नहीं भेज सकते हो, ये एक डिमेरिट है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है कि आप इसमें ऑनलाइन पैसे नहीं भेज सकते। लेकिन पैसे भी आप भेज सकते हो, कैसे भेज सकते हो आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है। बैलेंस की जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने फ़ोन बैंकिंग बना लिया है, इंटरनेट बैंकिंग बना लिया है तो आपका बैलेंस की जानकारी आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ निकासी के बारे में हमने आपको बता दिया, एटीएम से 25,000 रुपये और खाते से 50,000 रुपये कहीं भी आप किसी भी एटीएम से निकाल सकते हो। ये भारतीय डाक बैंकिंग सेवा है जो कि आपको भारत में कहीं भी मिल जाता है। एटीएम अप्लाई के लिए हमने आपको बता दिया, आप फ़ोन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आप चाहें तो एटीएम अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने पोस्ट ऑफिस से ही अपना एटीएम अप्लाई कर सकते हैं खाता ओपन करवाते के समय। जो सर्विस मैसेज का यहाँ पर चार्ज लिया जाता है उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जानकारी नहीं दिया और इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, तब जा करके ही आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इसमें हम पैसा भेजने के लिए तो कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। आप इंटरनेट बैंकिंग बना लिए या फ़ोन बैंकिंग बना लिए पोस्ट ऑफिस का, तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, भेज सकते हैं पैसे, लेकिन मंगाना है कहीं से ऑनलाइन तो आप RTGS के माध्यम से इसमें पैसा मंगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड नहीं होता है। RTGS के माध्यम से आप पैसा मंगा सकते हैं और आपका पैसा आ जाएगा इसमें। अब जो इसमें जो स्कीम है, कई सारे स्कीम हैं जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। ये वीडियो लगभग 10 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 9-10 स्कीम जो पोस्ट ऑफिस, अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता ओपन करवा लेते हो तो जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके रिगार्डिंग, इस खाता के रिगार्डिंग किसी भी तरह का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट हमें करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक बंदे ने और पूछा था कि सर इस खाते में हम गल्फ़ से, सऊदी से, दुबई से पैसे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? तो नहीं भेज सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका IFSC कोड नहीं होता है। आप भेज सकते हैं इसी खाते में, कैसे भेज सकते हैं इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक खाता ओपन करना होगा जो ऑनलाइन होता है, ठीक है, हवा में होता है,
उसको इसके साथ मर्ज करना होगा, तब जा कर के आप आगे का कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें पैसे भी मंगा सकते हैं और उससे फिर इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का सवाल या कुछ भी पूछना चाहते हैं, बिंदास हमें नीचे कमेंट में पूछिए, या हमें इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या @वासिम लिखेंगे आपको हम कहीं मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद अपने पूरा का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।